जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन, जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2024 में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं मैथ का क्वेश्चन। और दिखाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी देखने को जरूर मिले। तो चलिए लेट ना करते हुए आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से समझ में आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं a और b, तीसरी संख्या c से क्रमशः 80% और 20% अधिक है। संख्याओं a और b का अनुपात है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है दो संख्याओं a और b, दो संख्या है a और b, दो संख्या है, जो तीसरी संख्या c से क्रमशः, तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, कितना है? तीसरी संख्या कितना है? 100 है। और c से क्रमशः 80% और 20% अधिक है, यानी a है से 80% अधिक है। कितना? 80% अधिक है, यानी 180 हो जाएगा। और b है सो कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है, यानी कि 120 होगा, क्योंकि c से 120 है। ठीक है, ये है c से 80% अधिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब बोल रहा है 20% अधिक है तो संख्याओं a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्या a और b कितना दिया हुआ है? a रेशियो b इक्वल टू 180 a का, और b का कितना है? 120। अब यहाँ पे देखिए तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 छक 18 और 2 छक 12, यानी 6 से दोनों कट गया। आप याद रखेंगे कि अगर रेशियो में है और सेम संख्या से दोनों कट रहा हो तो उसे हम काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3:2 ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था एक बार आप ध्यान से सुन ले। ठीक है, दो संख्याओं a और b, दो संख्या a और b, तीसरी संख्या c। यहाँ पे 100 कहाँ से आ गया? 100 अपने से हम लोग मान लिए। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 100 मानते हैं। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि सिंपल रूप से वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, 80 85 सब मान लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग 100 मानते हैं। 100 मानिए और आराम से सॉल्व कीजिए। 100 मान लिए। अब बोल रहा है कि c है, c क्रमशः, c से क्रमशः a कितना है? 80% अधिक है, और c से b कितना है? b 20% अधिक है, और अधिक है तो a और b का अनुपात पूछ रहा था। अनुपात हम लोग निकाल दिए। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a और b एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, b और c उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, मतलब उसी कार्य को, तथा c और a उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से आप देखेंगे। बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिल करके एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और उसी कार्य को बी और सी 8 दिनों में कर सकता है। बी प्लस सी कितना दिनों में? 8 दिनों में कर सकता है। अब फिर यहाँ पे देखिए, तथा C और A उसे 6 दिनों में कर सकता है। C और A उसे 6 दिनों में कर सकता है, यहाँ तक दिया हुआ है। और बोल रहा है B उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे कि टोटल कार्य कितना है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है। तो यहाँ पे 12, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 24 एलसीएम होगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और इससे करेंगे तो 4 बार में। ये आपका निकल गया कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 2 कार्य करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 कार्य करते हैं, सी और ए मिलकर के एक दिन में 4 कार्य करते हैं। ये निकल गया।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 4 3 7 और 2 9। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कैसे लिख दिए, यहाँ पे देखिए तो a और यहाँ a मिला करके 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू लिखना चाहिए ये 9। तो हम लोग यहाँ पे इसका यहाँ 2 लिख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखिए 4.5 आ गया। a प्लस बी प्लस सी मिल करके 4.5 कार्य करते हैं। अब देखिए तो a और c मिल करके 6 करते हैं। a और c मिल करके a और c 6 नहीं 4 कार्य करते हैं 6 दिनों में ना, एक दिनों में 4 कार्य करते हैं, 4 कार्य करते हैं a और c मिला करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस b इक्वल टू 4.5। इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे कितना रखना होगा कि इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 0.5 रखना होगा। 0.5 इक्वल टू 4.5, ये b का वैल्यू आ गया। इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 24 को 0.5 से, तो यहाँ से यहाँ कटेगा, इससे काटेंगे तो कितना बार है, 5 से 5 चौका 20 और 25 8 40, यानी कि 48 बार में कटेगा। यहाँ पे बोल रहा था बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला 48 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 9 से विभाज्य है। ठीक है, 10 और 82 के मध्य मतलब दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, और वो क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 10 के और 82 के बीच में मतलब मध्य मतलब बीच में, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि नीचे 10 से नीचे हो जा रहा है, 10 के बीच में होना चाहिए 10 और 82 के, यानी कि होगा 18 9 3 27 9 चौका 36 डॉट 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 9 9 81। हम लोग को पूछ रहा था कि 10 और 82 के मध्य मतलब बीच में है जो संख्या, उस संख्या का औसत निकालना है, और कौन संख्या होनी चाहिए जो 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये सब 9 से विभाज्य होने वाली 10 और 82 के बीच की संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं औसत। औसत आपको बता दें कि अगर इस तरह से नंबर कोई भी नंबर हो और वो सेम का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा हो, क्या हो रहा है, सेम का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा हो, तो हम लोग उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ये कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है 18 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 81 है बाय 2, मतलब कि 99 आ गया। 99 बाई 2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49.5। ठीक है, यानी कि 49.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 12 आदमी और 30 लड़के एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला उसी कार्य को 48 आदमी और 24 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए आपको समझाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रिक का यूज करेंगे। बोल रहा है कि 12 आदमी मतलब कि 12 मैन। ठीक है, 12 आदमी मतलब 12 मैन। ठीक है, या फिर 30 लड़के यानी 30 बॉय एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य को 72 दिनों, 12 मैन रहेंगे तब वो 72 दिनों में कार्य होगा, और 30 बॉय होंगे फिर भी उसी में 72 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 72 से 72 खत्म। अब यहाँ पे देखिए कि 6 दूना 12 और 6 5 30। ठीक है, यानी कि 2 मैन इक्वल टू 5 बॉय, मैन बाई बॉय इक्वल टू 5 बाई 2। यहाँ पे इफिशियंसी आपका मैन और बॉय का निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि या तो इसको लेंगे ऊपर या तो इसको लेंगे, कोई दो में से एक ले लो, आपका आंसर सही आएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट वालों को ले लेते हैं और निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई कि इतना और इतना लड़के और आदमी मिलकर कितने समय
कितने दिनों में पूरा करेंगे कार्य को, समय निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। यहाँ पे हम बताएं कि ये लो या ये लो ऊपर में, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं 12 मैन इंटू 72 बटा नीचे बोल रहा है कि 48 मैन प्लस 24 लड़के, 24 बॉय कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है, समय पूछ रहा है ना। तो 12 मैन कितना है 5 गुना 72 बट्टा में ये 24 को अगर कॉमन करते हैं हम लोग तो 24 दूना 2 मैन प्लस 1 बॉय हो जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48, 24 दिया 72 कट गया। अब आपको यहाँ पे दिखा दें कि 12 गुना 5 गुना 3 बट्टा कितना बच गया, यहाँ पे 5 रखते हैं, इसका वैल्यू 5, तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे क्या है 1 बॉय है ना, 1 बॉय है, अगर बॉय का 2 है तो यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। 10 और 2 कितना हो गया, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं 12। अब 12 से 12 काट दो तो आपका बच गया आंसर 5 दिया 15, यानी 15 डेज में ये 48 आदमी और 24 लड़के मिल करके 15 डेज में ये कार्य को पूरा कर देंगे। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 15 गेंदों को 120 रुपया में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। तो बोल रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बराबर में लाभ होती है, यहाँ पे हानि भी होती है लिखता है, ठीक है। लाभ होती है लिख रहा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्रॉफिट में के बारे में कुछ बोल रहा है कि 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ 9 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 गेंदों का सेलिंग प्राइस माइनस 15 गेंदों का कॉस्ट प्राइस बराबर 9 गेंदों का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एक जगह ले जाते हैं, 9 कॉस्ट प्राइस प्लस इधर आएगा तो 15 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 24 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस गेंदों का 120 रुपया में बेचने पर। यहाँ पे 15 सेलिंग प्राइस का मूल्य कितना है 120 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है 24, एक का कॉस्ट प्राइस निकालना है 120 बाई 24 से काटेंगे 24 पचे 120, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 5। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 5 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, ये राइट आंसर है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।